हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे एक काम करो, जो पीछे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है ना फाइनल अकाउंट्स की, उस पे आना बेटा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज पे ये आपका है बेटा पेज नंबर बेटा 7.56 पे आओ। पेज नंबर 7.56, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। उसने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a trading profit and loss account for the year ending 31st March 16 and a balance sheet as on that date from the trial balance given below। तो बेटा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी है आपको। रिसीवेबल्स दे रखे हैं, इन्वेंट्री का ओपनिंग, कैश इन हैंड, वेजेस, बैड डेट्स, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, सैलरी, परचेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, ट्रेड पेबल, सेल्स। On 31st March 16, इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 10 लाख। मतलब आपको बेटा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। चलो बच्चे, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी है, फॉर्मेट बना लो। हेडिंग लिखना बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 16। 31st March 16। चलो बच्चे करना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 5 लाख का। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 5 लाख। अच्छा बेटा, ओपनिंग स्टॉक के अलावा आपको परचेजेस गिवन है। परचेजेस चेक करो जरा बेटा। परचेजेस ना वो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ठीक कर लेना बेटा। वो 1,25,000 की परचेज दे रखी है आपको। बेटा आपको ना परचेज 1,25,000 की दे रखी है, वो 12,50,000 की है बेटा परचेज। मिसप्रिंट है, अगर आपकी बुक्स में भी हो बेटा तो ठीक कर लेना। वो 12,50,000 की परचेज है। 12,50,000 की परचेज। ठीक है, आओ। परचेज बेटा वर्थ ₹12,50,000 है, तो टू परचेजेस 12,50,000। बेटा और क्या है, वेजेस दे रखी है 3 लाख की। वेजेस 3 लाख की। ठीक है, बाय साइड पे सेल्स 17 लाख। बाय सेल्स 17 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। ठीक है बेटा, चलो चेक करो। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन आ जाएगा बेटा 6,50,000। जीपी जीपी आ गया 6,50,000 का। टोटल 27 लाख। जीपी आपका 6,50,000। 27 लाख। लो बेटा कॉपी करो, फिर हम पीएल बनाते हैं। चलो बेटा एक काम करते हैं, जीपी को ब्रॉट डाउन करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,50,000। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बेटा जीपी
नेट इसमें पीएल में क्या क्या आएगा स्टार्टिंग से देखना बेटा। बैड डेट्स हैं 50,000 के, बैड डेट्स 50,000 के। फर्नीचर और फिक्सचर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 150 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 150। और बेटा सैलरी आपको दे रखी है 2,20,000 सैलरीज 2,20,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 2,30,000 आ गया। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 2,30,000, टोटल आ गया 27 लाख। टोटल आपका 27 लाख। ठीक है बेटा, सॉरी 6,50,000, टोटल 6,50,000 पीएल का। लो बच्चे कॉपी करो, आपका पीएल भी बन गया बेटा। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करें बेटा, चलो आ जाओ। अब बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। आ जाओ, स्टार्टिंग से देखना बेटा। डेबिट बैलेंसेस पे आओ। ट्रेड रिसीवेबल्स 3,50,000, कैश इन हैंड 5,60,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 लाख। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटी साइड पे बेटा आपका क्या क्या आ जाएगा देखो। कैपिटल 25 लाख। इसमें बेटा नेट प्रॉफिट क्या करोगे ऐड, कितना नेट प्रॉफिट है देखो, 2,30,000 का नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। चेक करो कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ हैं बेटा, कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं है बेटा। 27,30,000। ठीक है, बेटा और देखना क्या क्या है। ट्रेड पेबल्स 9 लाख, ट्रेड पेबल्स 9 लाख। चलो बच्चे टोटल करो, बैलेंस शीट का चेक करो। बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी 36,30,000। चेक करो इसे भी, 36,30,000 पे बेटा ये आपकी टैली कर जाएगी। कॉपी कर लो बेटा।
क्लियर हुआ बेटा सबको? करें एक और क्वेश्चन, सिंपल सा है बेटा वो भी। करें, चलो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, पीछे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का, ये देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, आओ। मिस्टर बिरला is a proprietor engaged in business of trading electronics. An extract from his trading and profit and loss account is as follows. उसका ट्रेडिंग पीएल दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन टू मैनेजर और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट प्रॉफिट, सेल्स, जीपी, मिसलेनियस इनकम। ठीक है, फिर कमीशन इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%, सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स, कंप्यूट द मिसिंग फिगर्स। बेटा मिसिंग फिगर्स बाद में निकालेंगे, पहले एक काम करो, जो फॉर्मेट आपको ट्रेडिंग पीएल का दे रखा है सेम ऐसा फॉर्मेट, बिल्कुल बेटा वर्ड टू वर्ड सेम अपने पास बनाओ। पहले सेम ऐसा फॉर्मेट, हेडिंग लिखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 17। चलो बच्चे, अब बताओ ट्रेडिंग काउंट का क्या क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले टू साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 45 लाख, बाय साइड पे सेल्स निकालनी है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन ये भी निकालना है। टोटल भी हमें गिवन नहीं है, वो भी निकालना है। ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है बेटा। फिर टू साइड पे रेंट आपको दे रखा है 26 लाख का, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, रहने दो इसे बेटे। फिर कमीशन, कमीशन टू मैनेजर ये आपको गिवन है 2 लाख। फिर नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन ये भी आपको गिवन नहीं है, निकालना है। और बच्चे टोटल भी आपको गिवन नहीं है, वो भी निकालना है बच्चे। ठीक है, और बाय साइड पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन निकालना था, मिसलेनियस इनकम निकालनी है, और बेटा टोटल इसका दे रखा था 60 लाख क्रेडिट साइड का। $60 लाख। ठीक है बेटा, चलो बना लो फॉर्मेट, फिर करना शुरू करते हैं। बन गया सबका? चलो बेटा आ जाओ। अब बेटा एक काम करते हैं, जो जो हमें साफ दे रखा है पहले वो करना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर पीएल की क्रेडिट साइड का टोटल 60 लाख है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डेबिट साइड का टोटल भी 60 लाख ही होगा। तो लो,
एक पार्ट तो आ गया क्वेश्चन का, कौन सा वाला देखो, जी पार्ट था, जी पार्ट आपको डेबिट साइड का टोटल निकालना था, तो साथ साथ बेटा आंसर्स भी लिखते रहो। जी पार्ट आ गया आपके क्वेश्चन का 60 लाख, जी पार्ट आ गया, ठीक है। लो बेटा, एक पार्ट हो गया हमारा जी पार्ट, हो गया सबका। चलो अब देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, आपको नीचे कमीशन दे रखी थी, कितने परसेंट की बेटा, 10%। वर्किंग नोट बनाओ बेटा। कमीशन पीएल में देखो, कमीशन, कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2 लाख। तो सुनो, ये कमीशन था आपका, वर्किंग नोट बनाना बेटा, वर्किंग नोट। उसने कहा मैनेजर को हम कमीशन, ध्यान से बेटा, मैनेजर को हम कमीशन कितनी देते हैं बेटा, 10%, ठीक है बेटा। 10% किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर कमीशन, तो हम मैनेजर को कमीशन देते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, कितनी कमीशन दी बेटा, 2 लाख इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, बिफोर सच कमीशन। तो बताओगे बेटा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना आता है, वो आ जाएगा बेटा 20 लाख। सॉल्व करो बच्चे, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना आ गया, 20 लाख। मतलब कमीशन माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट है, कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट है। अब बताओ मेरे को, ये जो 20 लाख है, ये कमीशन माइनस करने से पहले का नेट प्रॉफिट है। तो बताओगे कमीशन माइनस करने के बाद का नेट प्रॉफिट कितना होगा, 18 लाख। भाई कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट 20, तो 2 लाख की कमीशन माइनस करने के बाद 18 लाख। ये बेटा आपके क्वेश्चन का हो गया ए पार्ट, ये आपके क्वेश्चन का ए पार्ट। बताओ बेटा समझ आया सबको, तो लिखना इसे अलग से, ए पार्ट अलग से लिखो बेटा, जो जो निकलता जा रहा है ना वो अलग से लिखते जाओ। ए पार्ट, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 18 लाख। लो बेटा, ये आपके क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, आ गया सबका। चलो अब एक काम करो बच्चे, सुनो, अब एक काम करो, अब एक काम करो, 60 लाख का टोटल था डेबिट साइड का, उसमें से रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन, नेट प्रॉफिट माइनस कर दो, तो बच्चे सेलिंग एक्सपेंसेस बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो माइनस करो, 60 लाख में से 26, 13, 2 लाख और 18 लाख। अब बेटा इसे करोगे ना तो ये आएगा 1 लाख। करके देखो एक बार, 1 लाख आ जाएगा बच्चे सेलिंग एक्सपेंसेस। और बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन का बी पार्ट था, तो ये आपके क्वेश्चन का बी पार्ट लिख लो बच्चे। तो बी पार्ट आपके सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए ₹1 लाख। बताओ बेटा समझ आ रहा है सबको एक एक करके। अब मुझे एक बात और बताओ, नीचे दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल, फॉर्मूला लिखो जरा बेटा।
उसने कहा सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 1% ऑफ टोटल सेल्स। बेटा अभी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस आए 1 लाख, दिस इज 1% ऑफ टोटल सेल्स। तो सॉल्व करोगे तो बेटा हमारी टोटल सेल्स आ जाएंगी 1 करोड़। 1 करोड़ रुपीस की टोटल सेल आपकी टोटल सेल आ गई 1 करोड़ रुपीस की। ठीक है बेटा, रख दो इसे टोटल सेल्स को। टोटल सेल्स 1 करोड़। और बेटा ये आपके क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था? सेल्स सी पार्ट। लो हमारा सी पार्ट भी हो गया। समझ आ रहा है बेटा सबको? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ की सेल माइनस 45 लाख का सीओजीएस, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी आता है कितना बेटा? 55 लाख का। ये आपका जीपी आ गया 55 लाख, और ये आपके क्वेश्चन का डी पार्ट 55 लाख। ठीक है, लिखो बच्चे। तो सी पार्ट आ गया सेल, सी पार्ट आपका बेटा सेल आ गया कितना? 1 करोड़। और बेटा डी पार्ट में आपका जीपी आ गया 55 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सारे पार्ट्स? चलो अब मेरे को बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट तो क्लोज हो गया, टोटल आ गया ट्रेडिंग अकाउंट का 1 करोड़। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ गया 1 करोड़। ये आपके क्वेश्चन का एफ पार्ट। 1 करोड़, ये आपके क्वेश्चन का एफ पार्ट। ठीक है, लिख लो बेटा एफ पार्ट। एफ पार्ट आ गया टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 1 करोड़। ठीक है, चलो बस हो गया बेटा। अब जीपी को ब्रॉट डाउन करो, बाय साइड पे पीएल में कितना है? 55 लाख। अब बताओ, क्रेडिट साइड का टोटल है 60 लाख, उसमें से 55 लाख का जीपी माइनस कर दो, मिसलेनियस इनकम आ गई 5 लाख। और ये आपके क्वेश्चन का हो गया ई पार्ट। ₹5 लाख। लो बचे ई पार्ट, मिसलेनियस इनकम 5 लाख। ठीक है, लो बचे, ये आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। लो बेटा, सब बताओ बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ पूरा? कॉपी कर लो। क्लियर हो गया सबको? करें एक और बेटे? चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा इन्हीं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेन गुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31st December 615. At the start of 2016, company raised salaries by 10%
to 33,000 per month each. On July 116, company hired two trainees at a salary of 21,000 per month each. The workforce are paid salary on the first working day of every month, 1 month in arrears, so that employees receive their salary for Jan on the first working day of Feb. You are required to calculate. बेटा 3 चीजें निकालनी है, वो बात की बात है अभी. एक काम सबसे पहले करोगे मेरे साथ साथ. आओ बेटा, क्या करना है मेरी बात सुनो. सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में ना एक लेजर अकाउंट बनाओ सैलरीज का. ठीक है, हम कौन से साल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटा? 2016 का. बनाओ एक सैलरीज अकाउंट फॉर द ईयर 2016. एक सैलरीज अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर 2016. मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है. केस सिंपल है पर थोड़ा ध्यान से बेटा. चलो आओ जरा फर्स्ट लाइन पढ़ो. फर्स्ट लाइन, सेन गुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31st December 2015. तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, पिछले साल तक 2015 तक, बेटा 2015 तक ना, 2015 तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बचे 8 वर्कर थे. आपकी फैक्ट्री में 8 वर्कर थे. एक वर्कर को एक मंथ का आप 30,000 देते थे. तो एक वर्कर को 30,000, तो 8 वर्कर्स को एक महीने का 2,40,000 देते थे आप एक महीने का. तो 8 वर्कर्स को एक महीने का 2,40 देते थे. सुनो, अब पढ़ो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन. The workforce are paid salary on the first working day of every month, that is 1 month in arrears. मेरी एक बात सुनना बेटा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सिंपल बात है. मुझे बेटा एक बात बताओ, दिसंबर 2015 में, कब बेटा? दिसंबर 2015 में आपकी फैक्ट्री में 8 वर्कर थे. दिसंबर की बात कर रहा हूं. और एक वर्कर को आप देते थे महीने का 30,000 रुपए. तो 8 वर्कर्स को आप दोगे 2,40,000 रुपए. ये कौन से मंथ की सैलरी थी बेटा? दिसंबर की. पता है बेटा उसने क्या कहा? उसने कहा दिसंबर की जो सैलरी है ना, दिसंबर की जो सैलरी है वो दिसंबर में पे नहीं होती है. दिसंबर की सैलरी अगले मंथ की पहली तारीख को पे होती है. मतलब बात समझो, दिसंबर की सैलरी जो पे होगी ना, वो अगले महीने की, मतलब जैन की पहली तारीख को पे होगी. मतलब 1 जैन 2016 को पे होगी. तो दिसंबर की सैलरी दिसंबर में पे नहीं होती है, वो अगले महीने की पहली तारीख को पे होती है. तो मुझे एक बात क्लियर हुई है बेटा, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात, पहले कॉपी कर लो बेटा. मुझे एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या क्लियर हुई है? ध्यान से सुनना. ये साल कौन सा है? 2016. सुनना, पिछले साल के दिसंबर की सैलरी वो पिछले साल पे नहीं हुई. पिछले साल की सैलरी 2,40,000 पिछले साल पे नहीं हुई, वो इस साल पे हुई 2016 में. 2015 की सैलरी, पिछले साल की सैलरी इस साल पे हुई है 2016 में. तो बताओगे बेटा ये 2,40,000 पिछले साल के लिए क्या होगी बेटा? अपने आप बताओ. आउटस्टैंडिंग सैलरी.
भाई पिछले साल की सैलरी पिछले साल पे नहीं हुई, पे नहीं हुई मतलब आउटस्टैंडिंग। कब पे होगी? इस साल पे होगी। कब? जनवरी में। कब? 1 जनवरी को। बात समझ आई? पक्का? ये बेटा 2,40,000 आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी है ना, बाय साइड पे लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी बेटे? 2,40,000। कैसे आया ये 2,40,000? 8 वर्कर हैं और हर वर्कर को आप देते हो 30,000 रुपए महीना, तो साल का महीने का 2,40,000। बात समझ आई? अब बेटा अब सुनना सुनना। अब बेटा ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट ना, ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट इस साल भी हुआ होगा दिसंबर 2016 में। कोई बताएगा पढ़ के कि दिसंबर 2016 में हमारे पास बेटा कितने वर्कर्स हैं? 8 वर्कर तो पहले ही थे, ठीक है। हमने 2 नए ट्रेनीज हायर करे हैं। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो, जिन्हें हम महीने का 21,000 रुपए दे रहे हैं। तो बताओगे बेटा टोटल कितने वर्कर्स हो गए? 10। तो मुझे 10 वर्कर्स की सैलरी निकाल के बताना। पहले इन 2 की निकालो। 2 ट्रेनी हैं, महीने का 21,000 रुपए, तो 2 महीने का 42,000। ये तो हो गया 2 ट्रेनीज का। अब बात करते हैं पुराने वाले 8 वर्कर्स की। उनको महीने का कितना दे रहे थे? 30,000। लेकिन बेटा वो 30,000 आप पिछले साल तक दे रहे थे। सेकंड लाइन पढ़ो, उनकी सैलरी को हमने 10% से बढ़ाया है। तो 30,000 प्लस 10%, यानी उनकी सैलरी 33,000 रुपीज पर मंथ हो गई है इस साल से। तो बताओगे बेटा दिसंबर 2016 की सैलरी क्या आती है? 42,000। 3,06,000 रुपए। दिसंबर 2016 की सैलरी आपकी आ गई 3,06,000 रुपए। बेटा कॉपी करो, कॉपी कर लो बेटा। अब मुझे एक बात बताना, दिसंबर 2016 की सैलरी दिसंबर 16 में तो पे होएगी नहीं। दिसंबर 2016 की सैलरी पे होगी अगले साल में जनवरी की पहली तारीख को, मतलब 1 जैन 17 को पे होगी बेटा। दिसंबर 2016 की सैलरी अगले साल 1 जैन को पे होगी, मतलब 1 जैन 17 को पे होगी। तो मैं कह सकता हूं ये 3,06,000 इस साल के लिए बेटा क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई इस साल की सैलरी इस साल पे नहीं हुई तो क्या नाम दोगे उसे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस साल की सैलरी इस साल पे नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर पे हो रही है, तो ये बनेगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरेट डाउन 3,06,000। कैसे आया बेटा ये 3,06,000? 2 ट्रेनीज की सैलरी 21,000 रुपए के हिसाब से और 8 वर्कर्स की सैलरी 33,000 के हिसाब से। लो बेटा, 2 बातें समझ आई, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग। पक्का बताओ? क्लियर? चलो बेटा कॉपी करना चाहो कर लो। अब एक बात आप मुझे और बताओगे, अब आप मुझे बताओगे सैलरीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016, सैलरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016। लिखो हेडिंग। अब सुनो, सुनो बेटा, अब क्या पूछ रहा हूं मैं? मुझे मुझे आप बताओगे 2016 की कितनी सैलरी बनती है?
मैं ये नहीं पूछ रहा हूं 2016 में पे कितनी हुई, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं 2016 की कितनी सैलरी बनती है, वेदर पेड और नॉट। 2016 की कितनी है, 15 की नहीं पूछ रहा हूं, 17 की नहीं पूछ रहा हूं, 16 की सैलरी कितनी है। तो सुनो, पहले मुझे बताओ, आपके 16 में आपके पास वर्कर्स कितने थे? वर्कर्स 8 है ना। एक को आप दे रहे थे 33,000 एक महीने का, तो मैं पूरे साल की पूछ रहा हूं, मल्टीप्लाई करो और बताओ। 31,68,000 ये आ गई वर्कर्स की सैलरी पूरे साल की। ये तो वर्कर्स की आ गई। फिर बात करते हैं ट्रेनीज की। कितने ट्रेनीज हायर करे थे? 2। एक को दे रहे थे महीने का 21,000। लेकिन याद रखना, आपने इनको जुलाई 1 को हायर किया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की सैलरी आएगी। तो 21,000 इंटू 2 इंटू 6, 2,52,000 की सैलरी इनकी बन गई। ये आ गई बेटा 2016 की सैलरी, 34,20,000। ये आपकी 2016 की सैलरी, कॉपी करो बेटे। ये आ गई सैलरी फॉर द कैलेंडर ईयर 2016, इस साल की सैलरी। समझ आया? अब मैं आपसे एक एंट्री और पूछूंगा बेटा। अब कोई बेटा मुझे बताएगा इसकी एंट्री क्या होगी? ये जो सैलरी है 34,20,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे बेटा? ये इस साल की सैलरी है, तो ये इस साल के पीएल में डेबिट हो जाएगी। खर्चा है ना, तो पीएल में डेबिट हो जाएगी, और सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी एंट्री बनेगी पीएल डेबिट टू सैलरी। तो सैलरी अकाउंट में लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34,20,000। ठीक है, चेक करो डेबिट साइड पे बैलेंस कितना आ रहा है। 34,20,000 प्लस 2,40,000 माइनस 3,06,000, 33,54,000। चेक कर लेना बेटा एक बार। 33,54,000 डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। और कोई बताएगा? वैसे बता सकते हो आप अपने आप। ये 33,54,000 क्या होगा? ये होगा सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। और क्या एंट्री करोगे? सैलरीज डेबिट टू कैश। ये बेटा आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और टोटल आ जाएगा 36,60,000। टोटल आपका 36,60,000। लो बचे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं उसने पूछा क्या था। कॉपी करो बेटा। देखिए बेटा क्या पूछा था उसने। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज टू पीएल। तो ये देखो बेटा, सैलरीज टू बी चार्ज टू पीएल 34,20,000। नीचे आओ बेटा, आंसर्स लिखो, आंसर्स लिखो। पहला पार्ट उसने पूछा था सैलरी टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितनी सैलरी जाएगी बेटा पीएल में? 34,20,000। ये पहला पार्ट। फिर पढ़ो सेकंड पार्ट। उसने क्या पूछा था? अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरीज, मतलब सैलरी पेड बताना है आपको। अभी हमने निकाला, देखो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी पे करी है? ये आ गई 33,54,000 सैलरीज पेड। 33 लाख
54,000। और तीसरा आता है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना निकाला बेटा, 3,06,000 का क्लोजिंग। लो, है ना, यही आया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग 3,06,000। तो लो बेटा, ये तीन चीजें उसने आपसे पूछी थी। अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएल 34,20,000, सैलरीज पेड 3,354 और क्लोजिंग बैलेंस 3,06,000। लो बेटा, कॉपी कर लो, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ बेटा सबको, तीनों क्वेश्चंस? चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।